नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस वर्ष अर्थात 2023 में गोवर्धन पूजा कौन सी तिथि को पड़ रही है। साथ ही साथ क्या है गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त और क्या है गोवर्धन पूजा की विधि। सामान्य रूप से गोवर्धन पूजा हर वर्ष दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में गोवर्धन पूजा दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा तिथि 14 नवंबर 2023 को मंगलवार के दिन है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर 2023 को सुबह 6:29 से लेकर 8:45 तक रहेगा। हमारे देश में गोवर्धन पूजा का बड़ा ही महत्व है। इस दिन मुख्य रूप से गोवर्धन पर्वत और कृष्ण जी की पूजा का विधान है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत और गौ माता की भी पूजा का विधान है। इस पूजा में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। यह पूजा मानव जाति को यह संदेश देती है कि हम प्रकृति पर बहुत गहराई से निर्भर हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है और फिर उसे फूलों से सजाकर उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा सुबह या शाम किसी भी समय की जा सकती है। पूजा के दौरान गोबर से बने गोवर्धन पर धूप, दीप, निवेद, पुष्प आदि चढ़ाया जाता है। इस दिन गाय और बैल एवं अन्य कृषि में उपयोग होने वाले सामानों व पशुओं की भी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से पुरुष की आकृति में लेटे हुए गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है और इस आकृति की नाभि पर एक मिट्टी का दिया रखा जाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान इस दिए में दूध, दही, गंगाजल, शहद, बताशे आदि रखकर पूजा की जाती है। बाद में इन सभी वस्तुओं को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 या 11 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा लगाते समय लोटे में जल लेकर उसे चारों ओर गिराते हुए परिक्रमा पूरी की जाती है। गोवर्धन गिरी को भगवान के रूप में माना जाता है और इस दिन उनकी पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। पुरानी कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र को अपनी शक्ति और वैभव का बड़ा ही गर्व था। भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के इसी गर्व को तोड़ने के लिए गोवर्धन पूजा की लीला रची थी। एक बार की बात है जब सभी ब्रजवासी भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता से पूछा कि यह सभी लोग भगवान इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। इस बात पर माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी को बताया कि हमारे गांव में अच्छी बारिश और फसल की कामना के लिए ही सभी लोग देवराज इंद्र जी की पूजा करते हैं, ताकि हमारे गांव में हरियाली बनी रहे और अच्छी पैदावार हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि गोवर्धन पर्वत भी तो हमारी गायों के लिए घास देती है और बादलों को रोककर बारिश कराती है, तो क्यों न हम भगवान इंद्र को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। देवराज इंद्र को जब यह बात पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और पूरे ब्रज में उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे कि वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। सभी ब्रजवासी अपनी प्राणों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत की ओर भागे और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया तो सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आकर शरण ले लिए। देवराज इंद्र द्वारा लगातार 7 दिनों तक बारिश करते रहने के उपरांत फिर भी किसी भी ब्रजवासी का कोई भी बाल बांका नहीं हो पाया। अंत में देवराज इंद्र को हार माननी पड़ी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आकर माफी मांगी। उसी के बाद से हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन जी की पूजा का विधान शुरू हो गया। गोवर्धन पूजा को करते समय इन बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन तेल से मालिश करके नहाने की पौराणिक मान्यता है। यह काफी शुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा का विधान है। गोबर से जो गोवर्धन बनाया जाता है उसकी आकृति एक लेटे हुए पुरुष के समान होनी चाहिए। गोबर के बने गोवर्धन के बीच में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखकर उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में पूजा समाप्त होने के उपरांत पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। पूजा समाप्त होने के पश्चात गोवर्धन जी की कथा सुननी चाहिए और उसका प्रसाद सभी में बांटना चाहिए। गोवर्धन पर्वत को 56 भोग क्यों लगाया जाता है? गोवर्धन पर्वत को 56 भोग लगाने के पीछे बड़ी ही रोचक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन 8 बार भोजन करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए
गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली से उठा लिया था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण पूरे 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भूखे ही गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे थे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 7 दिन तक लगातार भूखे प्यासे रहकर गोवर्धन पर्वत को उठा रहे थे और दिन में वह 8 बार भोजन किया करते थे, इसी हिसाब से गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। वैसे भी 56 भोग प्रसाद का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। माना जाता है कि किसी भी देवी देवता को 56 भोग प्रसाद चढ़ाने से वह अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गोवर्धन पूजा के अवसर पर मंदिरों में अन्नकूट उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। अन्नकूट का अर्थ होता है कई प्रकार के अन्न को कूटकर मिश्रण बनाना और इस मिश्रण से भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार करना। कई स्थानों पर इस उत्सव के दौरान बाजरे की खिचड़ी भी बनाई जाती है। साथ ही पूरी बनाने की भी परंपरा प्रचलित है। भगवान को भोग लगाने के उपरांत इन पकवानों को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।